नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ जनपद भर में आगामी त्योहारी सीजन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशानुसार शराब के नशे में वाहन चलाने वालों, यातायात नियमों का उल्लंघन करने, सरेआम उत्पात मचाने, लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत उप निरीक्षक बबीता टमटा के नेतृत्व में अलग अलग पुलिस टीमों द्वारा शहर क्षेत्रांतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चालकों मनोज सिंह, गोपाल सिंह, दीपक कुमार, भगत सिंह को एमवी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर तीनों वाहनों को सीज किया गया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक सुरेश कंबोज, उप निरीक्षक मनोज कुमार आदि शामिल। इसी क्रम में अपर उप निरीक्षक अमित कुमार व थाना जाचर देवल द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले विवेक चंद को एमवी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों व मिशन मर्यादा के तहत कुल 194 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में मंदिर में चोरी कर रहे एक व्यक्ति को क्षेत्रवासियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कोलापार देवला तल्ला स्थित लोकेश्वर महादेव मंदिर में 7 नवंबर की शाम को एक चोर घुस गया। वह मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति, शिवलिंग, 3 घंटी समेत अन्य सामान चोरी कर भाग रहा था कि तभी पुजारी की नजर उस पर पड़ गई। इस पर पुजारी ने शोर मचा दिया। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और घेराबंदी कर चोर को दबोच लिया गया। उसे धुनाई लगाने के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस पूछताछ में चोर ने अपना नाम राहुल थापा बताया है। पुजारी की तहरीर पर पुलिस ने चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। जमराड़ी गांव में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमिला बोहरा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दर्जनों महिलाओं द्वारा महिला आरक्षण बिल पारित होने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर बीड़ मंडल अध्यक्ष कविता महर सहित दर्जनों महिलाएं शामिल थी। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज एसडीएस में ही आयोजित कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी रीना जोशी द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की बात कही। इस दौरान कक्षा 6 से 12 तक के 34 बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया, जिला शिक्षा अधिकारी बलराज रावत, प्रधानाचार्य पुष्पराज भट्ट, पीटीए अध्यक्ष शंकर लाल, पदम सिंह फरसवाण, बीएस बिष्ट, भुवन उप्रेती सहित कई शिक्षक मौजूद थे। संचालन नवीन जोशी द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में एक्सपर्ट टॉक के तहत डॉक्टर पल्लवी देवलाल ने जीवन विज्ञान और जीवन विज्ञान में कैरियर पर छात्र छात्राओं से विस्तार से जानकारी दी। विद्यालय के शिक्षक बीआर कोहली ने बताया कि जिले के पीएम श्री विद्यालयों में आयोजित होने वाली एक्सपर्ट टॉक में त्रिलोक सिंह बसला राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल पहला विद्यालय चयनित हुआ है। एक्सपर्ट टॉक कार्यक्रम के तहत किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को बुलाकर छात्र छात्राओं को इसका लाभ देना है। विद्यालय के प्रधानाचार्य कुंदन सिंह धामी ने अपने प्रयासों से बियाना बायो सेंटर बियाना ऑस्ट्रिया में न्यूक्लियस बायोलॉजी में काम कर रही डॉक्टर पल्लवी को इस कार्य के संबंध में बात की तथा जीवन विज्ञान में करियर पर छात्र छात्राओं से बात करने का प्रस्ताव रखा, जिसे डॉक्टर पल्लवी ने सहर्ष से स्वीकार किया और आज विद्यालय में आवश्यक टिप्स दिए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रधानाचार्य धामी व आस्था बिष्ट द्वारा डॉक्टर पल्लवी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कन्या माध्यमिक विद्यालय देवलथल की प्रधानाचार्य अनिता बिष्ट, शिक्षक संजय पाटनी, नीरज फुलेरा,
दीपक पांडे, सीपी पांडे, एससी वर्मा, आनंद सिंह, किशोर उप्रेती, बबीता खड़ायत, प्रीति धर्मसक्तु, गीता जोशी, हिमा धामी, राखी चंद, सुरेश पांडे, कौशल बल्दिया, उषा सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रही। संचालन शिक्षक और साहित्यकार महेश पुनेठा द्वारा किया गया। मेरा नाम पल्लवी देवलाल है और मैं वियना ऑस्ट्रिया में पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्चर हूँ। मैंने बायोकेमिस्ट्री में अपनी पीएचडी करी थी यहीं से और अपना स्कूलिंग मैंने पिथौरागढ़ से किया है। और अभी मैं छुट्टियों में आई थी तो यहाँ के प्रिंसिपल सर ने मुझे आज एक्सपर्ट टॉक के लिए इन बच्चों के लिए बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से लाइफ की, करियर की और बायोलॉजी के फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं उसके बारे में बात करके। और मैं आशा करती हूँ और मेरी यही उम्मीद है कि बच्चे आगे अपना अच्छा करियर अपने स्किल्स के हिसाब से चुन सकें। पिथौरागढ़ के टकाना रामलीला मैदान में बीते दिनों से विभिन्न संगठनों के लगातार मिल रहे समर्थन के साथ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत विधायक मयूख महर का आंदोलन आज गुरुवार को भी जारी रहा। आज अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरना दिया। उन्होंने विधायक सहित विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा की जा रही 5 सूत्रीय मांगों को सीमांत के लिए आवश्यक बताया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर सीमांत की उपेक्षा सहित कई गंभीर आरोप लगाए। धरना स्थल पर विधायक महर द्वारा दीपावली पर्व के मद्देनजर कल यानी शुक्रवार से 15 नवंबर तक आंदोलन स्थगित रखने की जानकारी दी। आज धरने के समर्थन में अल्मोड़ा, रानीखेत के कांग्रेस जनप्रतिनिधियों सहित अधिवक्ता, संस्थाध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट व सीमांत जनपद के अन्य तहसीलों से भी लोग स्थल पर पहुंचे थे। इसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पत्रकारों से वार्ता कर भाजपा सरकार पर आम जनता की उपेक्षा के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर अंकिता हत्याकांड, बाबा केदारनाथ धाम से सोने की चोरी, पेपर लीक, भर्ती घोटाला करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अग्निवीर योजना शुरू करने के फैसले को सरासर गलत व युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि पहला दौरा भी है। मयूख महर जी ने 3 महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है। एक हवाई अड्डे को लेकर उसको चालू करने के लिए, दूसरा बेस अस्पताल में डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस का अपॉइंट करने के लिए, तीसरा उन्होंने यहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर्स खोलने की बात की। और तीनों जेन्युइन है क्योंकि ये दूरस्थ क्षेत्र है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है पिथौरागढ़। और हवाई अड्डा चलना ही चाहिए क्योंकि कल को फौज को भी इसकी जरूरत पड़ेगी और टूरिज्म के लिए यहाँ अपार संभावना है। हमारे उसके लिए भी बहुत बड़ी संभावना हमारा लगने दे रही। पहले भी जब चले तो कभी उसका जहाज का दरवाजा खुल जा रहा था हवा में, कभी टायर हवाई पट्टी में खुल जा रहा था। तो ये सारी कमियों को दूर करते हुए सरकार को इसको तुरंत करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बेस अस्पताल को कहा, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की देन है ये अस्पताल, और हमको लगता था कि यहाँ जल्दी से जल्दी कुछ होगा, लेकिन दुर्भाग्य कहूँगा जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और जो एक बहुत बड़े क्षेत्र को आच्छादित करता है, वहाँ अस्पताल नहीं है। और मेरा ये मानना है कि ये मांग बहुत ही जेन्युइन है। हमारी कई माताओं की, बहनों की ज़िंदगी यहाँ से हल्द्वानी ले जाने में या बाहर सेंटर्स में ले जाने में ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि यहाँ से केवल रेफर ही कर जाता है। तो ये होना चाहिए, ये मांग भी बहुत उनकी जेन्युइन है। तीसरा, हाकम सिंह का राज्य है, यहाँ पेपर लीक, SSC भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक इत्यादि कई कारनामे यहाँ हो गए। तो ऐसे में बच्चे जब अपने जेब से, अपने माँ बाप से पैसा मांग के एग्जाम देने बाहर जाते हैं और वापस घर पहुँचने से पहले खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो गया, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस लिहाज से भी ये कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके प्रतिष्ठानों में, घरों में छापे डाले जा रहे हैं, सरकार बात नहीं कर रही। पंडित इधर भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी व मीडिया प्रभारी रघुवीर सिंह ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे विधायक मयूख महर पर सीमांत की जनता को भ्रमित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि नैनीसैनी हवाई सेवा और बेस अस्पताल का संचालन शुरू करने को लेकर प्रदेश सरकार के प्रयास लगातार जारी है और शीघ्र ही सेवा शुरू करने की तैयारी हो चुकी है, जिसको देखकर विधायक अपना श्रेय लेने के लिए इस तरह से धरना दे रहे हैं। जारी विज्ञप्ति में
विधायक महल पर मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने विधायक महल से प्रश्न करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस विधायक ने इन मुद्दों को विधानसभा में उठाया क्या? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।